हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि अब जो आपके लिए नया बैच हमने लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है ज्वालामुखी बैच। इस बैच के माध्यम से आपका जितना भी कंप्लीट कोर्स है थ्योरी वाला सेक्शन वो हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डेली रात में 9 बजे जुड़ना है। ठीक है, तो आपको डेली रात में 9 बजे जुड़ना है। कंप्लीट कोर्स होगा। और देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी भी है तो आप आराम से जॉब ले लीजिए, फिर उसके बाद दुनिया भर का 3 तूफान पूरा पहाड़ रट डालिएगा, कोई मतलब नहीं होगा, केवल आप पढ़ ही पाएंगे। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो होता है पॉइंटों में। समझ रहे हैं बात को? जो सिलेक्शन होता है वो पॉइंटों में होता है और आपको क्या पढ़ना है, पॉइंट से ही सिलेक्शन होता है। तो आपको केवल पॉइंट पर ही फोकस करना है कि कौन सा पॉइंट हमसे छूट रहा है जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आज से हम बस पॉइंट पे ही खेलेंगे, फालतू की हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केवल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से खेलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग, हमारे जितने भी ज्वालामुखी टाइप के बच्चे हैं, सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे कि क्या आप रेडी हैं अपने ज्वालामुखी उद्गार के लिए? बताइए जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि ज्वालामुखी का वो सैलाब उठने वाला है, वो सैलाब उठने वाला है जो पृथ्वी के अंदर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल के लाएगा जो आपके एग्जाम में देख लीजिएगा 100% मार्क करने वाले हैं। तो रेडी है सभी लोग हमारे ज्वालामुखी बच्चे? बताइए जल्दी से, फटाफट से। हाँ, डेली रात में 9 बजे आपको जुड़ना है। रात में 9 बजे डेली आपको जुड़ना है। और एक चीज और कि ये जो बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है ज्वालामुखी बैच, ये एकदम फ्री है। ये एकदम फ्री है, तो बिल्कुल से रात में 9 बजे आपको जुड़ना है। कोई एक पैसा चार्ज नहीं लगने वाला। और एक चीज और कि आपको लगेगा नहीं कि आपने ये बैच पेड बैच खरीदा है या फिर कैसा भी, क्या आपको इस तरह से लगेगा कि आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं जो शायद पेड बैच में भी मिलती हैं। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, शाबाश, सभी लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो सभी लोग, हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है आपकी, ये बहुत धुआंधार तरीके से होने वाली है। और यहाँ पर वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो सीधे आपके एग्जाम पे मार्क करेगी। और एक चीज़ और, जो भी हम पॉइंट लिखें या फिर बोलें, आपको तुरंत जो भी उस चीज़ के बारे में पता हो तुरंत आपको छाप के बताना है। ठीक है, जैसे हमने पिछला बैच लॉन्च किया था, उसमें जैसे ही हम क्वेश्चन लिखते थे आपका तुरंत रिप्लाई आता था, वैसे ही आपको ये ज्वालामुखी बैच को भी एकदम से ज्वालामुखी ही जैसा बना देना है। चलिए, हाँ, तो हम स्टार्टिंग करेंगे, आज स्टार्टिंग करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से जम के यहीं पर बैठना है डेली रात में 9 बजे। हाँ, तो सभी लोग रेडी हैं ना? क्लास स्टार्ट करें। और हाँ, सभी तक शेयर कर दिया करिए, जिससे कि रात में 9 बजे डेली आपके जो जितने भी ज्वालामुखी बच्चे हैं सभी लोग सिमट के आ जाया करें। ठीक है, हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करें ज्वालामुखी का सैलाब। चलिए, हाँ, ये क्लासें जो है ना, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जहाँ भी आर्ट सब्जेक्ट है आपका वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए फिर, तो हमें पढ़ना क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक कला लिख देते हैं। सभी लोग बताएंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला का टाइम क्या होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, फटाफट से, और एकदम धुआंधार क्लास बनानी है। ठीक है, हाँ, टाइम बताएंगे जल्दी से, फटाफट से, क्या होगा? आपको याद रखना है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 दे दे या फिर 3,000 दे दे या फिर 4,000 दे दे, कुछ भी, तो आपको ये याद रखना है कि 5,000 या फिर 3,000 कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है।
क्वेश्चन बनेगा आपसे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का टाइम पीरियड क्या है? तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 या फिर 3,000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। अभी देखिए धीरे धीरे करके हम पाश्चात्य कला भी पढ़ेंगे, हर चीज हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। आज अपनी पहली क्लास है, आज पहली क्लास का एंजॉय करिए। और देखिए सारे क्वेश्चंस हम हिस्ट्री के रूप में नहीं पढ़ेंगे, केवल पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में मार्क करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट से सभी लोग बताएंगे ये जो हमने शब्द लिखा प्रागैतिहासिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, छापेंगे जल्दी से। जो हमने ये शब्द प्रागैतिहासिक लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? अरे यार ये प्रागैतिक क्यों लिख देते हैं हम? प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? हाँ शाबाश। चलिए तो देखिए समझिए, प्रागैतिहासिक कला का अगर पूछा जाए कि मतलब क्या होता है तो याद रखना है अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आपका प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक का मतलब होता है पूर्व और ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से, मतलब इतिहास काल से पूर्व का, मतलब इतिहास काल से पूर्व की जो कला होगी वो ही आपकी प्रागैतिहासिक कला कहलाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ से। फिर आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके प्रागैतिहासिक चित्र हैं इसकी सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में हुई थी? बताइए जल्दी से, जिसको पता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर सबसे पहले उसने खोज पूछ ली कि सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में हुई थी तो आपका क्या होगा आंसर? आपका आंसर जाएगा मिर्जापुर में। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय जाता है, खोज का अगर क्षेत्र पूछता है तो आपका क्या होगा? मिर्जापुर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज तो हो गई मिर्जापुर में, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? भारत की बात हो रही है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज मिर्जापुर क्षेत्र में। अगर उसने बोल दिया भारत में ही प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों को। अगर नॉर्मल पूछेगा किसको तो अंग्रेजों को जाता है। लेकिन अगर उसने ये भी पूछ लिया कि अंग्रेजों में से कौन कौन था, बताइए जल्दी से जिसको पता हो कौन कौन था, अंग्रेजों को वैसे जाता है। लेकिन अगर अंग्रेजों में अगर नाम भी पूछ लिया तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपके जो आर्चीबाल्ड भाई साहब थे, आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न, इन्होंने 1880 में, याद रखना है 1880 में इनकी खोज की थी। चलिए नाम लिख देते हैं, हम फटाफट से नाम लिख देते हैं। चलिए किसने किसने? आर्चीबाल्ड कार्लाइल, आर्चीबाल्ड कार्लाइल प्लस और कौन थे एक साथ में? जॉन कॉकबर्न। समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल गारंटी है समझ में आएगा, और ऐसे समझ में आएगा कि छप जाएगा दिमाग में। तो याद रखना है प्रागैतिहासिक चित्र जो शैल चित्र हैं इनकी खोज किसने की थी? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, और साथ में आपके जॉन कॉकबर्न ने। कब की थी? हमने टाइम पीरियड बताया आपको, 1880 ईस्वी में की थी, याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपके कार्लाइल भाई साहब थे इनका जो प्रकाशन हुआ था, मतलब जो शोध का विवरण था वो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ था। याद रखना है जो आपके कार्लाइल भाई साहब हैं इनका जो शोध हुआ था ना, इन्होंने जो खोज की थी, इनका विवरण कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ था। इनकी केवल सूचना बस इनको पता चल गई थी कि अच्छा इन्होंने खोज की है। ठीक है, लेकिन क्या था जो ये आपके दूसरे भाई साहब थे कॉकबर्न, ये जो दूसरे भाई साहब थे आपके कॉकबर्न, इन्होंने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को दे दिया था। ठीक है, तो इनका जो शोध था वो छप नहीं पाया, लेकिन जो आपके ये दूसरे कॉकबर्न, वैसे भी कौवा चतुर होता है, तेज होता है, तो ये बस वही थे, चतुर कौवा थे, और इन्होंने अपना बढ़िया से शोध जो किया था, बढ़िया चित्र बना के, और एशियाटिक सोसाइटी लिख देते हैं शॉर्ट में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, इनके यहाँ पे जो जनरल थे उसमें 1883 में लिख लीजिए
1883 ईस्वी में प्रकाशित करवा दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट हमने आपको बताए, तो समझ में आ गया है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो पूछा जाता है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? बताइए जल्दी से, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? बताइए जल्दी से, फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7 वर्षों का है या फिर 5 वर्षों का है? छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? देखिए, एक चीज याद रखना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में 7 वर्ष हमने लिख दिया, 7,000 है, ठीक है, समझ लीजिएगा, नीचे लिख देते हैं हम, 7,000 वर्ष का है या फिर 5,000 वर्षों का। तो देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर ऑप्शन में 7,000 दिया है तो आपको 7,000 लगाना है, अगर ऑप्शन में 5,000 दिया है तो आपको 5,000 लगाना है। लेकिन अगर उसने दोनों ऑप्शन साथ में रख दिए, 7,000 भी है 5,000 भी है, तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है 7,000 को देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? आपको 7,000 ईसा पूर्व को, 7,000 वर्ष को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आदिकाल की चित्रकला है वो कब से कब तक मानी जाती है। फिर आपसे बोल देगा कि प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है वो पुस्तक किसकी है। ये सब अभी क्वेश्चन आएंगे सामने आपके। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आपका ये कुछ पॉइंट हैं उसको लिख लेते हैं, फिर हम आपके जो ये काल हैं तीनों, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इनको फिर हम आपको पार्ट करके बताते हैं। तो चलिए, पहले पॉइंट में हम लिख लेते हैं, कि एक पुस्तक है आपकी प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या है आपकी? प्री हिस्टोरिक इंडिया। छापेंगे जल्दी से, किसकी पुस्तक है ये? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक किसकी है और कब लिखी गई है? बताइए जल्दी से, फटाफट से, ये बुक किसकी है? छापेंगे सभी लोग फटाफट से। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि मतलब प्राचीनतम जो मानवीय जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? छापेंगे सभी लोग फटाफट से कि प्राचीनतम मानवीय सभ्यता इसके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। यहाँ पर आपका टेस्ट भी होता जाएगा और साथ में आपकी तैयारी भी होती जाएगी और आपका कंप्लीट होता भी जाएगा। हाँ, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, हमने आपसे पूछा था प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है ये एक ब्रिटिश पुरातात्विक हैं, स्टुअर्ट पिगॉट। कौन है आपके भाई साहब? स्टुअर्ट पिगॉट हैं। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। लेकिन अगर उन्होंने टाइम पीरियड पूछ लिया कि कब लिखा है, तो आपको याद रखना है 1950 में लिखा है। कब लिखा है? 1950 में लिखा है। याद रखना है ये पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की है, जो ब्रिटिश के हैं। आगे, अब आपसे क्वेश्चन हमने पूछा था कि प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपके जेरिको से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जेरिको से मिले हैं, याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत खूब दम से पूछा जाता है कि भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए जल्दी से, भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए फटाफट से। और क्लास कैसी लग रही है सभी को? समझ में तो आ रहा है ना? मैम पढ़ा तो रही है ना ढंग से? मटर गश्ती तो नहीं कर रही हैं? चलिए, हाँ, चलिए, तो क्या बोला हमने? भारत में अगर उसने मानव का सबसे पहले साक्ष्य पूछ लिया, कहाँ की बात हो रही है? अब भारत की हो रही है, समझिएगा। भारत में प्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बताइए फटाफट से। हाँ, शाबाश, याद रखना है ये मिलता है आपका हथनौर से। कहाँ से? हथनौर से मिलता है। ठीक है, और ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है, आपके एमपी मध्य प्रदेश के हथनौर से मिलता है, जो कि नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए, अब आता है आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन के जो मतलब आपके स्टडी के तौर पे जो इसको भागों में बांटा गया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समस्या तो नहीं है, सभी को समझ में तो आया? बताइए फटाफट से, क्लास कैसी लग रही है? पसंद आ रही है, नहीं आ रही है?
अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो आपको तुरंत फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है और आपको वो पॉइंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे वार करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं होगा, सीधे आपके वही पॉइंट उठाए जाएंगे, वही पॉइंट में मतलब आपको दौड़ाया जाएगा जो आपके लिए यूजफुल है। फालतू का हिस्ट्री पढ़ना हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो पॉइंट पढ़िए, पॉइंट में ही खेलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमने क्या बोला, आपका जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, चित्रकला है, प्रागैतिहासिक चित्रकला, उसको स्टडी के तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, समझिएगा तीनों को। पहला आता है आपका पूर्व पाषाण काल, सभी लोग इनका टाइम पीरियड बताएंगे जिसको जो जो पता हो। पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए पहला हमने पढ़ा पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। और किसके पार्ट हैं ये? आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला के। तो अब यहाँ से समझिएगा कि हमने आपसे पूछा पूर्व पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में मेगालिथिक एज बोलते हैं। लिख लीजिए, ये भी पूछ सकता है, इंग्लिश पूछ ले तो बस बैठे रहें कि मैम ने तो हमें मेगालिथिक का बताया ही नहीं, ये होता क्या है। तो याद रखना है मेगालिथिक एज। और मध्य पाषाण को क्या कहते हैं? तो याद रखना है इसको मीजोलिथिक कहते हैं, मीजोलिथिक एज। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता है नव पाषाण काल, इसको हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक कहते हैं, नियोलिथिक। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों को हमने बता दिया। अब इसका जो टाइम पीरियड है आपका, इनको बताते हैं। ठीक है, जिसने जिसने आंसर किया है वो अपना मिलाइएगा। देखिए अगर पूर्व पाषाण काल की बात पूछेगा तो आपको याद रखना है यहाँ पर हमें 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक का ये काल मिलता है। तो क्या है इसका टाइम, इसका टाइम पीरियड हमें क्या देखने को मिला? 30,000 से लेकर 30,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हाँ आप लोग आंसर करते रहिए, जिसको जिसको जो बन रहा है आंसर करते रहें। ठीक है, नहीं हम समझेंगे कि कुछ नहीं आता आपको। आगे अगर उसने पूछ लिया मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया, तो आपको क्या याद रखना है? इसको याद रखना है 25,000 से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? आपका मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है, अब आता है नियोलिथिक काल, जो नियोलिथिक एज है। इसमें आपका देखिए नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाएगा कि मैम ने उत्तर पाषाण काल तो बताया ही नहीं। तो नव पाषाण काल को ही आपका उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 से 25 तक का था, यहाँ से 25 से 10 तक आया। अब यहाँ पर 10 से 5 या फिर 3 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 10,000 से लेकर 5,000 मान लीजिए, या फिर 3,000 तक का टाइम पीरियड यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्टों में बांटा है। पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल। अब तीनों के टाइम पीरियड को पहले नाम देख लीजिए। पूर्व को हम मेगालिथिक एज कहते हैं, मध्य को मीसोलिथिक एज कहते हैं, नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। तीनों का टाइम पीरियड देख लीजिए, 30,000 से 25,000, और यहाँ पर है 25,000 से 10,000, और 10,000 से 5 या फिर 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों को पार्टों में बांट दिया। ये हमें उम्मीद है कि आपको पहले से आता था, नहीं आता था तो और अच्छी बात है, आपको यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम एक एक करके देख लेते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आता है आपका पूर्व पाषाण काल। क्या आता है आपका? पहले आता है आपका पूर्व पाषाण काल। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक सेकेंड।
पूर्व पाषाण काल। ठीक है, चलिए तो टाइम पीरियड हमने देख ही लिया है, कितना है इसका 30,000 से लेकर 25,000, 30,000 से लेकर आपका 25,000 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका, ये पूर्व पाषाण काल है। अब यहाँ से समझिएगा, पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वो कैसा था, पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वो कहाँ पर रहता था। अब रहने की बात है, आप तो बढ़िया एसी वाले रूम पे रहते हैं, है ना, लेकिन वहाँ का जो मानव था उसके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही झुपड़पट्टी थी, झुपड़पट्टी भी नहीं थी, झुपड़पट्टी भी नहीं थी, केवल गुफाएं थी, पत्थर गुफा भी नहीं थी, वो पत्थर अत्थर डले रहते थे। और जैसे ही उसको मतलब अब पानी बरसा ऊपर से, तो अब उसको तो पता नहीं है कि अब क्या किया जाए, उसको ठंड लगी तो अब कहाँ जा सकता है, वो जहाँ उसको घुसने को मिल गया तो वहाँ धोखे से वहाँ पर गुफा मिल गई, जो पत्थर रखे थे उसके नीचे घुस गया, तो उसको लगा अरे यार ये तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी जगह आ गए, यहाँ पे तो अब हमें ठंड भी नहीं लग रही और यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। तो उसको क्या मिल गया रहने के लिए, स्थान मिल गया, मतलब प्रकृति निर्मित गुफाओं में वो रहने लगा। तो कहाँ रहता था, जो प्रकृति निर्मित गुफाएं थी उसमें उसका निवास स्थान हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज और याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव था वो सबसे पहले धरती पर कब और कहाँ आया, ये क्वेश्चन बन जाता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब हमें काफ़ी प्रैक्टिस सेट में मिला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि मानव जो है वो सबसे पहले धरती पर कब और कहाँ पर आया। तो इसको याद रखना है, जो आपका अत्यंत नूतन युग बोल देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब आएगा तो यही आएगा कि प्लाइस्टोसीन, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में कहाँ पर, आपके अफ्रीका में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मानव है धरती पर सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है मानव की उत्पत्ति, तो आपके अफ्रीका में मिलती है। और अगर युग पूछ लेगा तो आपको याद रखना है प्लाइस्टोसीन युग में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अचानक से दिमाग में आ गया तो हमने बता दिया। ठीक है, तो हमने क्या बात बताई कि वो गुफा में रहता था, उसको कुछ भी नहीं पता था, बाकी ये सब हमने देख लिया। यहाँ से जो मतलब आपका ये जो मानव था, यहाँ पर जो मानव था वो अब रहने तो लगा, ठीक है, गुफाओं में, लेकिन उसको भूख लगती थी। अब वो पेट में दर्द होने लगता था उनके, जब हम लोगों को भूख लगती है तो पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है ना, वैसे ही प्राचीन मानव के पेट में गुड़गुड़ाहट उठी। अब उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, तो उसको वहाँ पर सामने एक मतलब भेड़ बकरियाँ, जो भी मतलब आपका क्या कहते हैं, जो भी बकरियाँ वगैरह, जो भी मतलब आपके ये अरे उसको क्या कहते हैं, आखेट करने लगा, मतलब मार के उस जंगली पशुओं को खाने लगा। उसने एक बार खा लिया, उसके पेट की गुड़गुड़ाहट सही हो गई, तो उसने सोचा अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, अगर मैं इनको मार के खा लूँ तो मेरा पेट सही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, शिकार करना शुरू कर दिया। कैसा था यहाँ का मानव, शिकारी था। कैसा था यहाँ का मानव, शिकारी था। ठीक है, और यहाँ पर जब शिकार कर लेता था, काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ कि मतलब शिकार करने के बाद अब उसके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट उठी, तो अब तुरंत तो उसको शिकारी मतलब शिकार मिल नहीं जाएगा, तो इसलिए वो खाद्य को मतलब संग्रह करने लगा, मतलब जो आपका मार के रखने लगे अपने पास, उसको वो संग्रह करने लगा। तो शिकारी भी था और खाद्य का संग्रह भी करने लगा। ये क्वेश्चन बनते हैं इधर से, ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। खाद्य संग्राहक हो गया यहाँ से। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ का जो मानव था वो कैसे हथियारों का उपयोग करता था, किस पत्थर के हथियारों का यूज, जब वो मतलब पशुओं को मारता था खाने के लिए तो वो कुछ ना कुछ तो यूज करता था हथियार का या फिर औजार का। तो वो जो मानव था वो पत्थरों के औजार बनाने लगा, पत्थरों के हथियार बनाने लगा। अब वो पत्थर कौन से थे, तो वो पत्थर थे क्वार्टजाइट के पत्थर। कैसे थे, क्वार्टजाइट के पत्थर थे। ठीक है, क्वार्टजाइट के पत्थर थे और उससे वो हथियार बनाने लगा, इसीलिए यहाँ के मानव को क्वार्टजाइट मानव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझना है। अब यहाँ के कुछ औजार और हथियार हैं जिनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ के कुछ एग्जाम्पल हैं हथियारों के, वो बहुत पूछे जाते हैं, उनको लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए क्लीवर, पहला लिख लीजिए
क्लीवर। दूसरा लिख लीजिए स्क्रैपर। तीसरा लिख लीजिए हैंड एक्स। ये सुनने में तो ये तीनों के तीनों ऐसे लगते हैं जैसे नए नव पाषाण काल में बने होंगे, लेकिन बने हैं आपके पूर्व पाषाण काल में, याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाले औजार मिलते हैं देखने को, हथियार मिलते हैं। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण है, प्रस्तर उपकरण मतलब पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, इसको खोजा किसने है, इसको खोजा किसने है, या फिर पूछ लेगा कि पाषाण युग को किसने खोजा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। आपका आंसर जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की तरफ। किसने खोजे हैं, आपके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजे हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कब खोजे हैं, जो आपके पत्थर के उपकरण खोजे हैं इन्होंने कब और कहां पर खोजे हैं, तो आपको याद रखना है 1863 में इन्होंने खोजे हैं। और कहां पर मिले हैं, इनको पल्लावरम में मिले हैं। कहां पर, लिख लीजिए, पल्लावरम में मिले हैं, जो कि मद्रास के पास में पड़ता है, पल्लावरम। ठीक है, समझ गए, तो पल्लावरम में मिले हैं। अभी हमने आपको बताया कि क्वार्टजाइट का यूज करता था, इसलिए इसको क्वार्टजाइट मानव भी बोल देते हैं यहाँ के लोगों को। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि जो पूर्व पाषाण युग का मानव था वो दक्षिण भारत में कहाँ पर रहता था। अगर उसने पूछ लिया जो आपका ये पूर्व पाषाण काल का जो मानव था ये दक्षिण भारत में, नीचे की तरफ दक्षिण भारत में कहाँ पर रहता था, तो इसका आंसर जाएगा आपका, आगे लिख देते हैं। अगर उसने पूछ लिया दक्षिण भारत में कहाँ पर रहता था, तो आपको याद रखना है आंसर होगा कुडापा। कहाँ पर, कुडापा, या फिर बोल दे चिंगलेपुट में, अंगोला चिंगलेपुट, यही नाम देता है सीधे लिखकर। ठीक है, इनको बिल्कुल से रट लीजिए जो जो चीज बता रहे हैं। तो पूछा जाएगा दक्षिण भारत में पूर्व पाषाण युग का मानव कहाँ पर रहता था, तो अंगोला चिंगलेपुट में या फिर कुडापा, इनमें से कुछ दे दे तो आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आग का आविष्कार कहाँ हुआ। आविष्कार की बात होगी तो आंसर दूसरा होगा। ठीक है, याद रखना है। और अगर उसने बोल दिया प्रयोग कहाँ पर हुआ तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आग का आविष्कार आपका पूर्व पाषाण काल में हुआ है, लेकिन अगर उसने बोला कि आग का प्रयोग कहाँ पर हुआ तो आपका नव पाषाण काल में होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आग का आविष्कार। आग का आविष्कार कहाँ हुआ, तो आपके यहीं पूर्व पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, और प्रयोग बोलेगा तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि आग का आविष्कार तो पूर्व पाषाण काल में हो गया, लेकिन किस मानव ने किया, ये पूछा जाता है, किस मानव ने इसका प्रयोग किया, जो मतलब आविष्कार किया है, किसने किया है, तो आपको याद रखना है पिथिकैंथोपस। पिथिकैंथोपस पैकिनेंसिस मानव, लिख लीजिए पैकिनेंसिस मानव ने। ठीक है, तो यहां से समस्या नहीं होगी, जितना अभी बता दिया बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब अगर उसने पूछ लिया कि यहां से जो आपका पूर्व पाषाण काल युग है, यहां से एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, यहां से एक आपको मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो ये प्रतिमा जो बनी है ना वो हड्डी से बनी हुई है। किससे बनी हुई मिली है, हड्डी से बनी हुई ये प्रतिमा मिली है। तो आपको याद रखना है ये हड्डी से बनी हुई प्रतिमा कहाँ से मिली है, घाटी पूछ लेता है कहाँ से मिली है, तो याद रखना है ये आपको बेलन घाटी से मिली है। कहाँ से, आपके बेलन घाटी से ये आपको देखने को मिली है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना सभी को, फटाफट से कमेंट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। चलिए हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मतलब पूर्व पाषाण काल युग है, यहाँ से गोल पत्थरों से बने हुए पत्थर के उपकरण मिले हैं।
मतलब यहाँ पर गोल पत्थर से बने हुए, याद रखना है कि गोल पत्थरों से जो बने हुए पत्थर के उपकरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं। गोल पत्थर से बने हुए जो आपके उपकरण हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो छापेंगे सभी लोग। तो याद रखना है ये आपको सोहन नदी घाटी से मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है, सोहन नदी घाटी से देखने को मिले हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी हमें महाराष्ट्र के एक बोरी स्थान है, महाराष्ट्र में, एक सेकेंड दूसरे पेन से कर देते हैं, महाराष्ट्र में एक बोरी स्थान है महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से हमें 14 लाख वर्ष पुराना, यहाँ से हमें 14 लाख वर्ष पुराना क्या मिला है, याद रखना है, यहाँ से हमें मानव का अस्तित्व मिला है, याद रखना है मानव का कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बोरी महाराष्ट्र से 14 लाख वर्ष पुराना मानव कंकाल आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ हमने पूर्व पाषाण काल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने जान ली। अब हम जो आगे आता है नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल, क्या आता है नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल आता है बताइए, हाँ मध्य पाषाण काल आता है। तो इसके पहले जो हमने देखा तो समझ में तो आ गया है सभी को, पहले हमने क्या जाना देख लेते हैं। पहले हमने प्रागैतिहासिक कला के बारे में सबसे पहले जाना कि कैसी क्या खोज हुई, कैसे कहाँ पर खोज हुई, सबसे पहले कहाँ पर मतलब कौन सा क्षेत्र मिला। फिर हमने भारतीय चित्रकला और ये पुस्तक बताई। फिर हमने भारत में प्रथम जो हथनौर, यहाँ से मानव वो मिलता है। फिर हमने इसके 3 पार्ट बताए आपको। फिर हमने पूर्व पाषाण काल के बारे में जो चीज़ें बताई आपको ये हमने समझा दी, टाइम पीरियड भी बताया और ये चीज़ हमने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपका जो मध्य पाषाण काल है, या फिर आज ही निपटा दें। अच्छा एक काम करते हैं, मध्य पाषाण काल को आज हम जल्दी से फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर हम नव पाषाण काल कल निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं मध्य पाषाण काल को भी। ये यूरोपीय कहाँ से आ गया भाई, चलिए मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड हमने क्या बताया था आपको, बताइए जल्दी से छाप के, क्या बताया था हमने आपको इसका टाइम पीरियड। तो याद रखना है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व जो है आपका किसका टाइम पीरियड है, ये आपके मध्य पाषाण काल का ये टाइम पीरियड देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ से जो जो चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट हैं उसको समझते हैं। तो याद रखना है कि इसको सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को क्या कहते हैं। मतलब पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का जो काल है वो क्या है आपका मध्य पाषाण काल है, ठीक है, समझिएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी और कब दी थी और कहाँ पर दी थी। तो याद रखना है मध्य पाषाण की अगर जानकारी बोलेगा तो किसने दी थी, आंसर तो सभी को पता है ना, CL कार्लाइल ने दी थी। किसने दी थी, CL कार्लाइल ने दी थी। अगर उसने पूछ दी कब दी थी, 1867 ईस्वी में दी थी। फिर पूछेगा कौन से क्षेत्र में दी थी, तो आपके विंध्यन क्षेत्र में। तो यहाँ से उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया किसने की, CL कार्लाइल 1867 विंध्यन क्षेत्र में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे थे। देखिए जो पूर्व पाषाण काल का जो औजार था ना वो बेडौल था, मतलब किसी भी आकार का नहीं था, कोई आकार मतलब उसका कैसा भी कुछ मिल जाए तो वो बस फेंक के मार देता था, इस तरह के वहाँ पर औजार थे। लेकिन यहाँ पर जो आपके मध्य पाषाण काल में औजार मिले वो पूर्व पाषाण काल के औजार से थोड़ा सा छोटे थे, तो उसको हम कह देते हैं माइक्रोलिथ। यहाँ के जो आपके औजार मिले हैं वो कैसे हैं, माइक्रोलिथ हैं, या फिर कह दीजिए थोड़े से छोटे हैं।
माइक्रोलिथ। फिर आपसे बोलेगा कि भारत का सबसे मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। तो याद रखना है ये आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। क्या है जगह? बागोर जगह है। ये हमारा जो आपका मध्य पाषाणिक स्थल है यहाँ का मुख्य स्थल है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो समाधान की दाह प्रक्रिया देखने को मिलती है ना, मतलब कि क्या कहते हैं, आग लगा दी जाती है, जो भी आपका दाह संस्कार होता है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही आपका मध्य पाषाण काल है जहाँ पर हमें दाह संस्कार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कहाँ से? आपके मध्य पाषाण काल से दाह संस्कार मिलता है देखने को, या फिर समाधान की दाह प्रक्रिया कह दीजिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए क्लास कैसी लग रही है सभी को, मजा तो आ रहा है ना? हाँ चलिए, हाँ एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है, दाह संस्कार हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए। मानव के जो अस्थि पंजर हैं वो सबसे पहले कहाँ से मिलने आरंभ हुए। तो आपका आंसर यही आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, अस्थि पंजर की बात होगी तो आपका मध्य पाषाण काल होगा। और एक चीज और, यहाँ से जो ना आपके 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन पूरा स्थल है एक, आगे लिख देते हैं, मध्यकाल का एक पूरा स्थल है। क्या नाम है उस स्थल का? किसी को पता है? बताइए जल्दी से। जहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं, किसी को पता है? 14 मानव कंकाल जहाँ से मिले हैं उस स्थल का नाम क्या है? किसी को पता है? चलिए लिख देते हैं। याद रखना है, इसका नाम है आपका लंघनाज। लंघनाज स्थल है जहाँ से हमें, ये कहाँ पर है ये भी याद रखना है, ये गुजरात में है। गुजरात के लंघनाज स्थल से हमें 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ, ये तो देखेगा ही नहीं, यहाँ का जो मतलब क्या बोलते हैं कि, क्या कह रहे थे हम, हाँ 14 मानव कंकाल जो मिले हैं लंघनाज गुजरात से, मध्य पाषाण काल के हैं। इसका जो उत्खनन कार्य करवाया है वो करवाया है एच.डी. संकालिया ने। किसने करवाया है? एच.डी. संकालिया ने करवाया है। ये चीज़ याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हमने पीछे बताया कि भारत में जो मानव अस्थि पंजर मिले हैं वो किस काल से मिलने आरंभ हुए। तो आपको पता चल गया कि मध्य पाषाण काल से। लेकिन अगर पूछ ले उसमें कि मानव का जो अस्थि पंजर मिला है वो सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिख लीजिए जल्दी से। मानव अस्थि पंजर का अवशेष, मानव अस्थि पंजर के जो अवशेष मिले हैं वो किस स्थान से, भारत की ही बात हो रही है ये सब कुछ, ठीक है, समझते जाइएगा, भारतीय हम कला पढ़ रहे हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो मध्य पाषाण काल। पूछ लेगा कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़, अपने उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक जगह पड़ती है सराय नहर और मेहदहा। कौन कौन सी लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, सराय नहर प्लस मेहदहा। ठीक है, इन दो जगह से ये आपके अस्थि पंजर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है कि पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी यहीं से मिलता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन आगे लिख देते हैं, चलिए लिख लीजिए। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जल्दी से छापेंगे, कहाँ से मिला है? पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? याद रखना है, आपके मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पड़ता है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, और साथ में राजस्थान के बागोर। इन दो जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और ये सब आपके मीजोलिथिक के चल रहे हैं, मध्य पाषाण काल के चल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, अगर इनका टाइम पीरियड पूछ ले कि कब, मतलब कब के मिले हैं ये,
तो ये लगभग इनका टाइम पीरियड होगा आपका 5000 ईसा पूर्व के लगभग ये हमें देखने को मिलता है, ये पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका मध्य पाषाण काल था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो देख लिए, पूर्व पाषाण काल देख लिया। अब नव पाषाण काल थोड़ा सा लंबा है जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, तो इसको हम निपटाएंगे कल। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल जान लगा के पढ़ाई है, कहीं कोई लापरवाही भी नहीं की गई है। अगर लापरवाही लग रही है तो बताइए जल्दी से। मज़ा तो आया ना क्लास में, समझ में आया फुल? चलिए देखिए, कल हम नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल मतलब उसी को कहते हैं, कल पढ़ेंगे। और फिर हम जब ये आपका नव पाषाण काल निपट जाएगा, फिर हम भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों के कुछ केंद्र हैं, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया और भी मतलब काफ़ी हैं, सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये सब हम फिर कल निपटाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही बढ़िया धुआंधार क्लास बिल्कुल फ्री में पाने के लिए जुड़े रहें वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास के साथ, जिसमें आपको बिल्कुल से कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप पेड बैच में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में खेल होगा, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितने टाइम आप, अगर आपको 25 मिनट दिया जाएगा तो 25 मिनट के 25 मिनट आपके यूजफुल ही होंगे। ठीक है, तो क्लास सभी को पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सभी तक पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर बैच चल रहा है और बिल्कुल फ्री है, ज्वालामुखी बैच है और ज्वालामुखी बच्चों के साथ है। चलिए, सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ नहीं देखेंगे, अब हम सीधे कमेंट में देखेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।